बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं आपके लिए कॉन्सेप्ट से भरपूर वीडियो जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि सम इफ़ और सम इफ्स में क्या डिफरेंस है और हम इफ़ और इफ्स के फंक्शन को एक्सेल में किन क्राइटेरिया के ऊपर यूटिलाइज करते हैं। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि इसमें आप सीखने वाले हैं बहुत कुछ। हम आपको सिखाएंगे सम इफ़ के फंक्शन को विद इन 5 स्कैनरियोज 1 2 3 4 एंड 5 स्कैनरियो के साथ हम आपको डीपली सिखाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको अपने प्यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि उनके भी जो कॉन्सेप्ट हैं इफ़ और इफ़ से रिलेटेड वो भी क्लियर हो जाए। तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं जी। तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में आपसे बात की थी सम इफ़ की। हमने आपको बताया था कि इफ़ का मतलब होता है इफ़ के फंक्शन को एक्सेल में किसी एक क्राइटेरिया के ऊपर कोई कंडीशन हो, कोई एक कंडीशन हो किसी एक खास क्राइटेरिया के ऊपर, तो हम उसके लिए इफ़ के फंक्शन को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर एक या एक से ज़्यादा खास क्राइटेरिया के ऊपर कंडीशन अप्लाई की जाए तो उसके लिए हम इफ़ के फंक्शन को अप्लाई करते हैं। मतलब कि इफ़ के फंक्शन को हम एक्सेल में एक कंडीशन के ऊपर अप्लाई करते हैं, लेकिन इफ्स के फंक्शन को हम एक्सेल में एक या एक से ज़्यादा खास क्राइटेरिया के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हो गया इन दोनों का डिफरेंस। तो इसके साथ हमने ये बात की थी कि हमारे पास मूवी का डाटा था। हमारे पास मूवी के डाटा में एक क्वेश्चन था कि भाई आपने एवेंजर्स मूवी की रेटिंग फाइंड करनी है। ठीक है, एवेंजर्स जो मूवी थी एक मूवी है और हमने इसकी रेटिंग फाइंड करनी है। तो मतलब इन्होंने हमें इन तमाम मूवी सेट में से एक कंडीशन दे दी कि भाई आपने एवेंजर्स की मूवीज़ लेनी है और इस एवेंजर्स की मूवी की जो है वो आपने रेटिंग फाइंड करनी है। तो हमने इस फार्मूले के थ्रू एवेंजर्स की रेटिंग फाइंड की। और आज हमारे पास इसी स्कैनर में हमने एक चीज़ ऐड की है। ठीक है, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये हो गया इफ़ का फंक्शन, और यहाँ पे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सम इफ्स के फंक्शन को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। तो ये स्कैनर नंबर 1 को इन्हेंस कर दिया गया है। अब इसमें मूविंग और रेटिंग के साथ एक जनरली ऐड कर दी गई है जिसमें एक्शंस, ड्रामा, एनिमेशंस और साइंस फिक्शंस और ड्रामा से रिलेटेड कुछ इनके जनरली ऐड हो गई है। तो आज के इस कैनरी में हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टोटल रेटिंग। हमने टोटल रेटिंग फाइंड करनी है, किसकी फाइंड करनी है? एवेंजर्स की। तो अब अगर आप देखेंगे तो कैलकुलेट द टोटल रेटिंग ऑफ ऑल एवेंजर्स। ठीक है, सिमिलरली आज का क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टोटल रेटिंग ऑफ एवेंजर्स मूवी। ठीक है, हमारे पास ये तो होगा सेम क्वेश्चन, ठीक हो गया। लेकिन आज जो नई बात है इफ्स के फंक्शन में वो बात ये है कि हमने इनको किस बिहाफ पर इसको प्रेजेंट करना है, इसका फॉर्मूला को यूज़ करना है, वो है एक्शन। हमने इफ्स के फंक्शन को एक या एक से ज़्यादा कंडीशन हमें अगर दी जाए खास क्राइटेरिया के ऊपर, हम इफ्स के फंक्शन को अप्लाई करते हैं। तो इसके ऊपर हम इफ्स के फंक्शन को अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे एक एवेंजर्स था और यहाँ पे लिखा एवेंजर्स मूवी और किस बिहार पर एक्शन जर्नलिस्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम इक्वल लिखेंगे, इक्वल लिखने के बाद सम लिखेंगे और तीसरे नंबर पर सम इफ को डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, रेटिंग को सिलेक्ट करेंगे। रेटिंग को सिलेक्ट करने के बाद अब हमने मूवीज़ को लेनी है। कौन सी मूवी की जो हमारे पास यहाँ पे वो एक क्राइटेरिया जो रेंज नंबर 1 का है वो हमने ले लिया। हमने इस क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर लिया। अब इस क्राइटेरिया जो रेंज नंबर 1 का है इसका पहला क्राइटेरिया ये है कि हमने इसमें किसको सिलेक्ट करना है? एवेंजर्स को। AVENGERS, एवेंजर्स। ठीक हो गया। उसके बाद कोमा लगा दिया। उसके बाद हमारे पास इसका सेकंड क्राइटेरिया ये था कि भाई हमने एक्शन जनरली को लेना है। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, ये जनरली के जो एक्शंस है वो हम सेकंड रेंज पर है, हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ड्रॉप करने के बाद कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद अब हम यहाँ पे लिखेंगे इन्वर्टेड कोमा के साथ यहाँ पे लिखेंगे ACTION, एक्शन। ठीक हो गया। और शिफ्ट और 0 लगाकर ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। क्लोज करने के बाद एंटर करेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पर टोटल रेटिंग आई है किस मूवी की? एवेंजर्स मूवी की। किस बिहार पर आई है? एक्शन के बिहार पर आ गई है। ठीक हो गया। लेकिन अगर आपके पास डाटा में एक या एक से ज़्यादा कोई कंडीशन आती है तो उसके लिए हम इफ़ के फंक्शन को अप्लाई करते हैं। तो ये हो गया एक से ज़्यादा कंडीशन थी, यहाँ पर हमारे पास 2 कंडीशन थी। ओके हो गया। लेकिन अगर आप स्कैनर नंबर 1 में देखेंगे और इसके डाटा 3 में देखेंगे, इसमें हमारे पास 2 से ज़्यादा कंडीशन है। इसमें हमारे पास एक कंडीशन थी एवेंजर्स, इसमें हमारे पास एवेंजर्स मूवी और एक्शन जनरेट की है 2 कंडीशन। लेकिन इस वाले डाटा में हमारे पास 3 कंडीशन है।
कि हमने टोटल रेटिंग फाइंड करनी है एवेंजर्स की एक्शन जनरल में, लेकिन किस साल के ऊपर हमने रेटिंग फाइंड करनी है, 2022 के ऊपर। मतलब कि हमारे पास यहाँ पर 3 तरह की कंडीशन होगी। ठीक हो गया। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, इक्वल लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सम, तीसरे नंबर पर सम इफ को लिखेंगे डबल क्लिक। डबल क्लिक करने के बाद अब हमने सम की जो रेंज है वो लेनी है। हम सम की रेंज लेंगे डी से, डी में इसकी रेटिंग है फाइन। उसके बाद हम लेंगे इस क्राइटेरिया, रेंज नंबर 1 का क्राइटेरिया लेंगे। रेंज नंबर 1 का क्राइटेरिया है, यहाँ से लेंगे। उसके बाद कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद अब हमें इसको पहली कंडीशन देंगे कि हमारी पहली कंडीशन है एवेंजर्स। एवेंजर्स के बाद हम कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद अब हमें क्राइटेरिया नंबर 2 की रेंज देनी है। ठीक हो गया। क्राइटेरिया नंबर 2 की जो रेंज है वो हमारे पास बी में है। अब एक्शन जरूरी है वो जो सेकंड में है। ठीक हो गया। कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद अब हम इसको सेकंड कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, ACTION एक्शन। कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद अब हम इसको क्राइटेरिया की रेंज प्रोवाइड कर देंगे। क्राइटेरिया की रेंज प्रोवाइड हमारे पास कर दी गई है। ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे किस एयर की, हमने बात करनी है सी की। तो हम सी के लिए एयर को हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से इसका उसको देंगे, इसकी थर्ड कंडीशन देंगे। कंडीशन हमारे पास है 2022। 22 के बाद इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, शिफ्ट और 0 लगा के ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। क्लोज करने के बाद एंटर करेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे 26 आ गया। यहाँ पे हमारे पास 3 तरह की कंडीशन थी, एवेंजर्स, एक्शंस और 2022। यहाँ पे हमारे पास 2 कंडीशन थी, एवेंजर्स और एक्शन। और अगर हम इफ की बात करें तो इफ में हमारे पास एक ही कंडीशन थी, एवेंजर्स। ठीक हो गया। ये हमारे पास हो गया स्कैनरी नंबर 1। अब हम बात करेंगे स्कैनरी नंबर 2 की। स्कैनरी नंबर 2 में हमारे पास डाटा है स्टूडेंट्स का, जिसमें स्टूडेंट के टेस्ट स्कोर दिए गए हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक कंडीशन के ऊपर बात की थी कि हमने इसमें फाइंड किया था कि टोटल स्कोर फाइंड करनी है स्टूडेंट्स के जो कि क्लास ए में फॉल करते हैं। ठीक है। एक ही कंडीशन है जो कि क्लास ए की है। ये था हमारे पास सम इफ का फंक्शन। लेकिन अब हमारे पास सेकंड कंडीशन आ गई है, स्कैनरी जो हमारे पास सेकंड स्कैनरी है वो है सम इफ्स का। वो किसका है, वो है सम इफ का फंक्शन है। यहाँ पर मैं इसको होम पे जाने के बाद मर्ज एंड सेंटर करने के बाद इसको बोल्ड कर दूंगी, और बोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं इसको यहाँ पे लिखूंगी सम इफ्स, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि भाई हम किसकी बात कर रहे हैं। इसको मैं यहाँ से पकड़ूंगी और यहाँ से कंट्रोल सी करने के बाद इसको यहाँ से मैं मर्ज करूंगी, और मर्ज करने के बाद यहाँ से मैं इसको कंट्रोल भी कर दूंगी। सम इसको मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से इसको वी कर दिया, कंट्रोल वी के साथ इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ओके हो गया। यहाँ पे पेस्ट नहीं हुआ, लेकिन मैं इसको मुझे मैनुअली करना पड़ेगा। SUM सम इफ्स डन होगी। कि हम बात किसकी कर रहे हैं, सम इफ की। तो इस सम इफ की में हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो अब आप देखेंगे हमारे पास आज का इसका जो स्कैनरी है वो है, इसका स्कैनरी का जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द टोटल मैथ स्कोर। अब हमारे पास टोटल मैथ स्कोर निकालने हैं, किसकी क्लिक निकालने हैं, क्लास ए के लिए। ठीक है। हमारे पास ओनली प्रीवियस लेक्चर में हमारे पास ओनली एक कंडीशन थी, लेकिन आज के लेक्चर में हमारे पास 2 कंडीशन है कि टोटल स्कोर फाइंड करनी है। किसके लिए हमने फाइंड करनी है, पहले तो आपने मैथ के लिए फाइंड करनी है, और दूसरा ये कि मैथ के लिए जब आप फाइंड करेंगे ना तो वो क्लास ए के स्टूडेंट्स आपने लेने हैं। ठीक है। क्योंकि मैथ के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लास ए में ही हैं, फॉल कर रही हैं। आपने क्लास ए को ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्लासेस में ए और बी मर्ज हुई है, कंबाइन है। तो इसको लिए करने के लिए एक से ज़्यादा कंडीशन है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद सम इफ्स को हम डबल क्लिक करेंगे तीसरे नंबर पर। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से हम स्कोर की रेंज लेंगे, डी पर स्कोर की रेंज लेंगे। सम की हमने रेंज ले ली। अब रेंज लेने के बाद हमारे पास दूसरा क्राइटेरिया कि इस रेंज नंबर 1 की आपने क्राइटेरिया को रेंज सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर तो हमने सम की रेंज सेलेक्ट कर ली। ठीक है। हमने इसको सम करना है। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1 लेनी है कि अब हम हमारे पास क्राइटेरिया जो रेंज 1 है वो क्या है, क्लास। ओके हो गया। क्लास नंबर 1 है, क्लास ए है। अब उसके बाद हमारे पास इस क्राइटेरिया की जो रेंज जो हमने तो लिख ली।
अब इसका जो क्राइटेरिया क्या है, अब हमें इसको क्राइटेरिया देना है। हमारे पास इसका क्राइटेरिया ये है कि हमने हमने इसमें सिलेक्ट करना है। इसमें हमने सिलेक्ट करना है ए, क्लास ए के स्टूडेंट्स को हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये हमारे पास इसकी पहली कंडीशन है। कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद अब यहाँ से हम इसकी सेकंड कंडीशन लिखेंगे। सेकंड कंडीशन हमारे पास ये है, अगर मैं यहाँ सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन के लिए अब हम यहाँ से सी के सब्जेक्ट को ड्रैग आउट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद अब हम इसको क्राइटेरिया नंबर 2 देंगे। इसका सेकंड हमारे पास क्राइटेरिया ये है कि अब हमने यहाँ से मैथ के सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, MATH मैथ का सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे लगाएंगे और शिफ्ट और 0 के साथ ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज और एंटर कर देंगे। अब आप देख सकती हैं हमारे पास जो मैथ के जो स्कोर हैं, सब्जेक्ट मैथ का और क्लास ए, इसका जो स्कोर है वो हमारे पास है 332। लेकिन अब हम बात करेंगे तीसरी कैटेगरी की। अगर हम जब बात करेंगे तो अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या चीज़ आ गई है। यहाँ पर मैं ओनली क्लास ए था, इसमें क्लास ए था, लेकिन इसमें क्लास ए को प्रेजेंट किया गया मैथ के स्कोर के साथ। ठीक हो गया। हमने यहाँ पर टोटल स्कोर फाइंड करने थे क्लास ए के, लेकिन अब हमने यहाँ पर टोटल स्कोर फाइंड करने हैं मैथ को और क्लास ए को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन अब हम यहाँ पे टोटल स्कोर निकालने हैं साइंस के सब्जेक्ट के, लेकिन एक और कंडीशन अप्लाई कर दी गई है कि भाई उनके जो मार्क्स है वो 85 से ज़्यादा होने चाहिए। ज़्यादा होने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी स्क्रीन को सबसे पहले तो जूम आउट करेंगे, जूम इन करेंगे। जूम इन करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे इक्वल, इक्वल लगाने के बाद सम इफ्स को डबल क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम सम की रेंज देंगे, रेंज देने के बाद क्राइटेरिया की रेंज देंगे और क्राइटेरिया इसका नंबर 1 करेंगे। आपने सम की जो रेंज है वो एक ही बार सिलेक्ट करनी है, उसके बाद क्राइटेरिया की जो रेंज आ जाएगी वो देंगे और कंडीशन नंबर 1 लगेगी। यहाँ से हम स्कोर की रेंज ले ली, डी को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब हमने यहाँ से क्या किया है, अब हमने यहाँ पर क्राइटेरिया जो रेंज नंबर 1 है उसको वो देना है। रेंज नंबर 1 का जो क्राइटेरिया है वो हमने वो दे दिया। अब इस फर्स्ट क्राइटेरिया हमारे पास क्या है कि हमने इसमें क्या सिलेक्ट करना है, हमने इसमें सिलेक्ट करना है क्लास ए के स्टूडेंट्स को। डन होगी। उसके बाद हम आगे लिखेंगे, हमारे पास सेकंड क्राइटेरिया आ जाएगा। हमारे पास सेकंड क्राइटेरिया के क्या था, हमने उसमें सब्जेक्ट लेनी है मैथ साइंस के और वो 85 से ग्रेटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी के सब्जेक्ट को रेंज को सिलेक्ट करेंगे, इसको रेंज नंबर 2 देंगे। 2 को सिलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे क्राइटेरिया नंबर 2 लिखेंगे। हमारे पास क्राइटेरिया नंबर 2 क्या था, साइंस के सब्जेक्ट को हमने सिलेक्ट करना है। इन्वर्टेड कॉमा करने के बाद हम यहाँ पे साइंस लिखेंगे, SCIENCE साइंस लिखेंगे। साइंस लिखने के बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद अब हमने यहाँ पे कॉमा लगा दिया। अब हमारे पास थर्ड कंडीशन ये है कि वो नंबर जो है वो 85 से ग्रेटर हो। 85 का जो नंबर है वो इसमें है स्कोर नंबर डी में, कॉलम नंबर डी में। इसको रेंज दे दी। रेंज देने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा के बाद ग्रेटर लगाएंगे और 85 के बाद इन्वर्टेड कॉमा के बाद शिफ्ट और 0 के बाद ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। तो यहाँ से आप देख सकती हैं हमारे पास जो सम की जो कंडीशन है ये वाली, वो हमारे पास सम की जो रेंज एक दफ़ा सेलेक्ट हुई है, लेकिन उसके बाद जो जो आपके पास कंडीशन आती जा रही है उसके बिहार पर आपने वो रेंज सेलेक्ट करनी है और वो क्राइटेरिया लेनी है। फिर हम आपने वो रेंज लेनी है, उसका सेकंड क्राइटेरिया लेनी है, फिर आपने वो रेंज को सिलेक्ट करना है और रेंज सेलेक्ट करने के बाद उसका थर्ड क्राइटेरिया ले लेना है। तो इसमें हम इसमें इफ्स के फंक्शन को अप्लाई करते हैं, एंटर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया 177। ठीक हो गया, ये हमारे पास आंसर आ गया 177। तो अगर मैं आपको इन तीनों में डिफरेंस दिखाऊँ तो आप तीनों के डिफरेंस को देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने स्कोर निकाले थे किस बिहार पर, ए के बिहार पर, क्लास ए के बिहार पर। यहाँ पे हमने टोटल स्कोर निकाले हैं, वो हमने 2 कंडीशन की बिहार पर निकाले हैं, जो कि मैथ स्कोर है और क्लास ए है। यहाँ पे हमने टोटल स्कोर फाइंड करनी है 3 कंडीशन के ऊपर। पहले तो ये वो साइंस के सब्जेक्ट हो, पहले तो ये कंडीशन है वो क्लास ए की हो, दूसरा ये कि वो उनका साइंस का सब्जेक्ट हो और तीसरा ये कि उनकी 85 से मार्क्स ज़्यादा हों। तो ये हो गया हमारे पास इसकी सेकंड स्कैनरी। अब हम बात करेंगे स्कैनरी नंबर 3 की। स्कैनरी नंबर 3 में हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी टोटल से कि किस बिहाफ के ऊपर बात की थी, इलेक्ट्रॉनिक्स की, जिसके ऊपर हमारे पास एक ही कंडीशन थी, इलेक्ट्रॉनिक्स। अब हम बात करेंगे स्कैनरी नंबर 4 की। स्कैनरी नंबर 4 में हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी टोटल से कि किस बिहाफ के ऊपर बात की थी, इलेक्ट्रॉनिक्स की, जिसके ऊपर हमारे पास एक ही कंडीशन थी, इलेक्ट्रॉनिक्स।
इसमें आज की वीडियो में जो हमारे पास सम का जो फंक्शन है, इसके लिए हमारे पास दो कंडीशन है। दो कंडीशन ये है, वो ये है कि अब आपने टोटल सेल फाइंड करनी है। किस भी यहाँ पर पहली कंडीशन तो ये है कि वो क्राइटेरिया उसका क्या है कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो। दूसरा ये है कि वो आपने मंडे का दिन सिलेक्ट करना है सेल्स के लिए। तो सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद सम इफ्स कोड हम डबल क्लिक करेंगे। इफ को डबल क्लिक करने के बाद सम की जो रेंज है एक ही दफ़ा सिलेक्ट होगी। सेल्स को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद कोमा लगाया। अब कोमा लगाने के बाद क्राइटेरिया नंबर 1 की रेंज लेनी है। ठीक है, वो रेंज हमारे पास है डिपार्टमेंट की। तो हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट की रेंज को सिलेक्ट कर लिया, क्राइटेरिया रेंज को। उसके बाद हमने क्राइटेरिया जो नंबर 1 है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ये है कि हमने मंडे को सिलेक्ट करना है। नहीं, हमने डिपार्टमेंट को ले लिया। अब पहले क्राइटेरिया ये था कि भाई हमने इलेक्ट्रॉनिक्स को देखना है। तो इन्वर्टेड कोमा के बाद हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स ELECTRONICS इलेक्ट्रॉनिक्स को सिलेक्ट कर लिया, कोमा लगाया। ये तो होगी हमारी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये थी कि भाई अब आपने सेल निकालनी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो के मंडे के बिहार पर आपने निकालनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस बी वाले रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। रेंज को सिलेक्ट किया सिंपल, और यहाँ पे आपने उसकी कंडीशन को अप्लाई कर दिया। कंडीशन हमारे पास क्या है, MONDAY मंडे। सिंपल हमने इसकी कंडीशन लिख ली। शिफ्ट और जीरो करके ब्रैकेट कर दिया, क्लोज करने के बाद एंटर किया। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो इसकी टोटल सेल आई है इलेक्ट्रॉनिक की मंडे के बिहाफ के ऊपर हमारे पास आई है 1200। सिमिलरली हमने इसकी टोटल सेल फाइंड करनी है, लेकिन 3 क्राइटेरिया के ऊपर। कि पहला क्राइटेरिया तो ये कि वो इलेक्ट्रॉनिक का डिपार्टमेंट हो, मंडे का दिन हो, लेकिन $400 USD डॉलर से ज़्यादा उनकी सेल हो। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे। सम इफ्स को डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद सम की रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इस रेंज को हमने सिलेक्ट कर लिया। पहला तो हमारा काम हो गया। उसके बाद फर्स्ट क्राइटेरिया का जो रेंज का है उसको सिलेक्ट करना है। सिमिलरली जैसे हमने प्रीवियस वाले कॉन्सेप्ट में किया था कि यहाँ पे हमने इसको रेंज को दे दी। अब हमारे पास पहला क्राइटेरिया क्या था, इलेक्ट्रॉनिक्स का। यहाँ पे ELECTRONICS इलेक्ट्रॉनिक्स लिख दिया। लिखने के बाद कॉमा लगाया। ये तो हमारी होगी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये थी कि भाई अब आपने क्या करना है, मंडे के दिन को सिलेक्ट करना है। अब हमने मंडे के दिन की जो डे की जो है वो रेंज दे दी। रेंज के बाद अब हमने इन्वर्टेड कोमा के बाद यहाँ पे लिखेंगे मंडे, MONDAY मंडे लिखने के बाद दूसरी कंडीशन होगी, कोमा लगाएंगे। और हमारे पास तीसरा क्राइटेरिया ये था कि भाई वो जो सेल है वो हमारे पास वो 400 USD डॉलर से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सेल्स की रेंज को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब हम कोमा लगाने के बाद वो हमने कंडीशन लिखनी है कि कंडीशन हमारे पास है वो ग्रेटर देन 400 होगी। शिफ्ट और जी लगा के एंटर करेंगे और यहाँ पे हम इसको एंटर कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सेल आई है वो 3 कंडीशन के ऊपर वो आई है सेल 500। तो जब आपको ये इन तमाम स्कैनर्स का पता लग जाए, इनको कंडीशन का पता लग जाए कि भाई हम सम इफ़ को कहाँ पे किन क्राइटेरिया के ऊपर अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है और इसको किस तरह से अप्लाई करना है, तो आपको डाटा को एनालाइज करने में आसानी हो जाती है। आप अच्छे तरीके से कम वक्त में ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे स्कैनर नंबर 4 की। स्कैनर नंबर 4 में हमने पहले भी इस वीडियो में हमने बात की थी, वो हमने एक कंडीशन के ऊपर बात की थी। वो क्या कंडीशन थी कि हमें टोटल क्वांटिटी फाइंड करनी है किस बिहाफ के ऊपर, जो फेवरेट फूड जो है वो एप्पल के बिहाफ पर हमने इसकी क्वांटिटी फाइंड करनी है। तो हमने क्वांटिटी फाइंड की, हमारे पास एक कंडीशन थी तो हमने इफ़ के फंक्शन को अप्लाई किया। ये हमारे पास इफ़ का फंक्शन है, ठीक हो गया। लेकिन अब हमारे पास यही आ गया, कभी अब आपने क्वांटिटी फाइंड करनी है 2 कंडीशन के ऊपर। पहली कंडीशन तो ये है कि भाई वो बनाना है। दूसरी कंडीशन ये है कि वो मोर देन 4 डेज है, कि वो 4 दिनों से ज़्यादा के वो दिन वो खाएगी है एप्पल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल लगाने के बाद यहाँ पे सम इफ्स को डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अपनी रेंज सम की जो रेंज है उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद क्वांटिटी हमारे पास डी में है तो डी वाले रेंज को हमने सिलेक्ट कर लिया, कोमा लगाएंगे। अब हमने पहले क्राइटेरिया की रेंज देनी है। पहले क्राइटेरिया की जो रेंज है वो है फ्रूट्स, फेवरेट फ्रूट, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये थी कि भाई हमारे पास वो थे बनाना। अब हमारे पास पहले एप्पल थे, अब हमारे पास बनाना, BANANA बनाना।
बनाना के बाद इन्वर्टेड कोमा लगाया और कोमा लगा दिया। कोमा लगाने के बाद अब हमने इसको बनाना की जो रेंज है वो प्रोवाइड कर दिया और अब हमने बनाना लिख दिया। कोमा लगाने के बाद सेकंड रेंज हमारे पास ये थी। हमने क्या करना है, इसको हमने सेकंड रेंज देनी है कि वो जो दिन है वो 4 से ज़्यादा हो। पहले तो हमने इसको रेंज प्रोवाइड करनी है। रेंज प्रोवाइड करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इन्वर्टेड कोमा के बाद उसकी कंडीशन लगेंगे ग्रेटर देन 4 और इन्वर्टेड कोमा के बाद शिफ्ट और 0 के साथ ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। यहाँ पे हमारे पास बनाना का स्पेलिंग ठीक नहीं है, BANANE। इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास इसका 0 है आई थिंक सो। इसमें कोई एक गड़बड़ जो रही, बनाना, यहाँ पे मैंने S नहीं लगाया तो ये देखें अब मेरे पास आ गया 19। ठीक हो गया। तो हमारे पास 2 से 1 से ज़्यादा कंडीशन है। अब इसी स्कैनरियो में अगर हम देखेंगे, इसी स्कैनरियो में हमारे पास 3 कंडीशन अप्लाई होगी। ठीक है, 3 कंडीशन ये कि भाई आपने क्वांटिटी फाइंड करनी है। किसकी फाइंड करनी है? बनाना की। पहली कंडीशन होगी। उसके बाद क्या है कि वो जो दिन है वो 5 से ज़्यादा होना चाहिए, 5 से ज़्यादा। और उसके बाद क्या है, जो क्वांटिटी है वो 5 से ज़्यादा हो। मतलब कि 3 शराइत आ गई, 3 कंडीशन आ गई, 3 क्राइटेरिया आ गए। तो हम 3 क्राइटेरिया 3 कंडीशन के ऊपर जो फॉल कर रहे हैं उसके लिए हम इफ्स के फंक्शन को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ भी हम क्या करने वाले हैं, इक्वल लगाने के बाद सम इफ्स को डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद अब हमने सम की रेंज दे दी। सम की रेंज देंगे, सम की रेंज है हमारे पास डी में, डी के क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने क्राइटेरिया जो रेंज नंबर 1 है वो देनी है। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास बी में इसका फेवरेट फ्रूट आ रहा है, इसको सिलेक्ट कर लिया और हमने यहाँ पे लिख दिया बनानास। इन्वर्टेड कोमा के बाद कैपिटल BANANAS बनानास लिखा और करने के बाद कोमा लगाया। अब हमने पहली इसको क्राइटेरिया के रेंज दे दी और पहली अपना क्राइटेरिया लिख दिया। कोमा लगाने के बाद सेकंड क्राइटेरिया के रेंज देंगे। सेकंड क्राइटेरिया हमारे पास ये था कि वो जो हमारे पास जो है, जो दिन जो है वो क्वांटिटी जो है वो 5 से ज़्यादा हो। तो वो सी वाले में इसकी क्वांटिटी है 5 दिनों से ज़्यादा हो। रेंज प्रोवाइड कर दी। अब जो रेंज प्रोवाइड कर दिया उसका क्राइटेरिया लिखनी है। वो हमारे पास क्राइटेरिया क्या है, ग्रेटर देन 5। ओके होगा। अब हमने क्राइटेरिया नंबर 3 लिखना है। तीसरा क्राइटेरिया ये है कि वो उनकी जो क्वांटिटी है वो 5 से ज़्यादा हो। क्वांटिटी को हमने लिखना है तो क्वांटिटी की सबसे पहले हमने इसको देनी है रेंज। रेंज देने के बाद अब हमने तीसरा क्राइटेरिया लिखेंगे। तीसरा क्राइटेरिया हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 5। ओके हो गया। शिफ्ट और 0 लगा कर ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अब आप देखेंगे हमारे पास जो इसका क्राइटेरिया का जो आंसर आया है वो है 15। तो ये आपने माइंड में अपने बात रखनी है। अगर एक या एक से ज़्यादा कंडीशन हमारे पास खास क्राइटेरिया के ऊपर आ जाए तो उसके लिए हमने इफ़ के फंक्शन को अप्लाई करना है। लास्ट कैनर में जाते हैं तो लास्ट कैनर हमारे पास ये था कि बुक स्टोर इन्वेंट्री का कुछ हमारे पास डाटा है। और इसी तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में एक कंडीशन के ऊपर काम किया था जो कि चिल्ड्रन बुक को मैं सबसे पहले ना इसको ना कॉपी कर लेती हूँ ताकि बाद में ना जब मैं लिखती हूँ तो इसका ना थोड़ा सा टाइम मेरे से लग जाता है कि स्पेलिंग मिस्टेक आ जाती है। अब हमें टोटल सेल फाइंड करनी है चिल्ड्रन बुक्स की किस बिहा पे, सैटरडे और संडे के बिहा पर हमने इसकी वो फाइंड करनी है, सेल्स फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे सम इफ्स को डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद अब हम सम की जो रेंज प्रोवाइड करनी है, सम की जो रेंज है उस पहले सेल्स की रेंज दे देंगे। ठीक है। अब जो इसका पहला क्राइटेरिया जो है उसको हम बाद में लिखने के पहले हमने रेंज लिखनी है। ये हमने उसकी रेंज दे दी। रेंज देने के बाद इन्वर्टेड कोमा के बाद वो मैंने कंट्रोल V कर दिया और इन्वर्टेड कोमा के बाद कोमा लगा दिया और मैंने उसका नाम लिख दिया। अब सेकंड जो रेंज है वो हमारे पास है सैटरडे के लिए मैंने इस रेंज को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर लिख रही है इन्वर्टेड कोमा के बाद यहाँ पर मैंने लगा दिया SATURDAYD सैटरडे। ओके हो गया और शिफ्ट और 0 करके ब्रैकेट कर दिया मैंने क्लोज। क्योंकि यहाँ पे अगर एक दिन की बात होती तो मैं इसको एंटर कर देती, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है सैटरडे और संडे, वीकडे की बात हो रही है, वीकेंड की बात हो रही है। मैं यहाँ पे प्लस लिखूंगी। प्लस लिखने के बाद अगेन सम इफ्स को डबल क्लिक करूंगी। डबल क्लिक करने के बाद अगेन वही वाला क्राइटेरिया लिखूंगी। सम की जो रेंज है उसको प्रोवाइड करूंगी।
प्रोवाइड करने के बाद अब जो पहला क्राइटेरिया उसकी रेंज दूंगी। सिमिलरली अगेन उसको रेंज दे दी। रेंज देने के बाद यहाँ पे कॉमा लगाया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद कंट्रोल वी लिखा और वी लिखने के बाद यहाँ पर मैंने कॉमा लगाया। अब जो सेकंड क्राइटेरिया ये है कि अब हमने इसको लेना है सैटरडे, हमने लिख दिया। अब हमने यहाँ पे लिखना है संडे, SUNDAY संडे। संडे लिख लिया, इन्वर्टेड कॉमा के बाद शिफ्ट और 0 के बाद ब्रैकेट कर दी क्लोज। क्लोज करने के बाद जब मैंने इसको एंटर किया, एंटर करने के बाद अब यहाँ पे आप वो कह रहा है कि अभी आपने बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट दे दिया। आर्गूमेंट तो आपने दे दिया लेकिन आपने इसकी रेंज को सिलेक्ट नहीं किया। तो मैंने इसकी रेंज को मैंने यहाँ पे लो भी मैंने इसकी रेंज को भी सिलेक्ट कर दिया है, कॉमा लगा दिया। और अब मैं इसको एंटर करूँगी तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास उसकी रेंज आई है, वो है 120 मेरे पास इसकी रेंज आ गई है। सिमिलरली अगर मैं इसको ज़्यादा से एक से ज़्यादा के ऊपर करूँगी लेकिन वीकेंड का होगा, लेकिन उसमें हमारे पास सेल्स क्या होगी, 3 शर्तें होगी है कि वो सैटरडे संडे भी हो, लेकिन उसके लिए बात यह है कि भाई वो जो सेल है वो 30 से ज़्यादा हो, 30 से ज़्यादा हो। उसके लिए हम इसके आंसर को यहाँ पे करेंगे कि सबसे पहले क्या इसको कंट्रोल सी करेंगे कॉपी और यहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ से सबसे पहले तो जूम इन कर लेंगे ताकि मुझे आपको बताने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। चलें जी, अब यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, इक्वल लगाने के बाद इक्वल सम इफ्स को डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद सम की जो रेंज है वो प्रोवाइड कर दी। रेंज प्रोवाइड करने के बाद कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद इसको ये प्रोवाइड कर दी। सेकंड इसके फर्स्ट क्राइटेरिया की जो फर्स्ट रेंज है वो प्रोवाइड कर दी। कॉमा लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमा के बाद कंट्रोल वी करने के बाद यहाँ पे मुझे अब पूरा इसको लिखना पड़ेगा। खैर कोई नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, मैं इसको लिखूँ क्यों, मैंने इसको लिखना तो नहीं ना, मैंने अपना टाइम बचाना है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले इसको कर लेती हूँ कंट्रोल सी करके कॉपी। अब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, इक्वल लगाने के बाद इक्वल सम इफ्स को हमने डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद रेंज दे दी, सम की जो रेंज है वो प्रोवाइड कर दी। प्रोवाइड करने के बाद कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद अब पहले क्राइटेरिया की रेंज को सिलेक्ट करना है और इसको हमने कॉमा लगाने के बाद पहला क्राइटेरिया लिख देना है इन्वर्टेड कॉमा में। लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमा के बाद इसको कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद अब हमने सेकंड क्राइटेरिया की जो रेंज है पहले वो प्रोवाइड करनी है, अब प्रोवाइड करने के बाद अब हम जो सेकंड क्राइटेरिया है वो हम लिखेंगे सैटरडे, SATURDAY सैटरडे लिखेंगे। सैटरडे लिखने के बाद कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगाने के बाद अब हम थर्ड रेंज को उसको प्रोवाइड करेंगे। सैटरडे लिख दिया, ओके हो गया। सैटरडे हमने यहाँ पे लिख दिया। सबसे पहले यहाँ पे आ गया चिल्ड्रन बुक आ गया, पहले क्राइटेरिया आ गया और यहाँ पे हमारे पास आ गया था नहीं, यहाँ पे हमें ना संडे प्रोवाइड किया गया है, सैटरडे ही प्रोवाइड किया गया तो वो रेंज लिख दी। और रेंज लिखने के बाद अब हमने वो बताना है कि वो जो सेल है वो ग्रेटर देन है वो 30 से। इस सेल को हमने रेंज को हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में क्राइटेरिया लिख दिया। क्या हमने क्राइटेरिया ग्रेटर देन 30 करने के बाद इन्वर्टेड कॉमा के बाद वो हमने कर दिया शिफ्ट और 0 के साथ ब्रैकेट कर दिया क्लोज। प्लस लगाएंगे, प्लस करने के बाद अब हमने अगेन सम इफ्स को डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद अब हम अगेन यहाँ पे लिखेंगे सेल्स की रेंज को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद अब हमने इसको फर्स्ट क्राइटेरिया की रेंज प्रोवाइड करनी है। प्रोवाइड करने के बाद इन्वर्टेड कॉमा में पहली कंडीशन अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे कॉमा। कॉमा करने के बाद सेकंड कंडीशन लिखेंगे, हमारे पास जो डे है उसकी रेंज प्रोवाइड करनी है। प्रोवाइड करने के बाद अब हम यहाँ पे लिखेंगे सैटरडे लिख दिया। आप यहाँ पे SUNDAY संडे लिख दिया। संडे लिखने के बाद अब हमने संडे की रेंज प्रोवाइड करनी है। रेंज थर्ड क्राइटेरिया की रेंज प्रोवाइड कर दी। प्रोवाइड करने के बाद थर्ड क्राइटेरिया लिखा जो कि हमारे पास क्या है ग्रेटर देन 30। इन्वर्टेड कॉमा को शिफ्ट और 0 के साथ क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सैटरडे और संडे की जो सेल है ग्रेटर देन 30 वो है 75। मैंने आपको 5 कैंडिडेट के साथ बहुत ही डीपली तरीके से समझाने की कोशिश की है ताकि आपको सम इफ्स के फंक्शन की अच्छे से डीपली अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाजमी व्यू कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हिट द लाइक बटन।
और काइंडली शेयर इट विद योर कम्युनिटी एंड फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।